हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमेरिका ने ईरान में अहम असला डिपो पर किया फिजाई हमला। अस्फहान शहर में शदीद धमाके। मशरक़ी वस्ता में जंग ने खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया है। एक जानिब ईरान खलीजी ममालिक पर हमले जारी रखे हुए है, जबकि दूसरी जानिब इसराइल पर भी मिसाइल दागे जा रहे हैं। इस सूरत हाल में अमेरिका की जानिब से ईरान पर जवाबी कार्रवाई ने आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा कर दिया है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के शहर अस्फहान में एक अहम असलहा डिपो पर फिजाई हमला किया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक पीर की रात इस हमले में 2000 पाउंड वजनी बनकर बस्टर बम इस्तेमाल किए गए। एक अमेरिकी ओहदेदार के हवाले से बताया गया है कि इस कार्रवाई का हदफ वो जेर जमीन डिपो था जहां बड़ी मिकदार में असलहा और फौजी सामान जखीरा किया गया था। बताया जाता है कि धमाके के बाद डिपो में मौजूद असलहा फटने से शदीद आग भड़क उठी और कई जोरदार धमाके हुए। बनकर बस्टर बम खास तौर पर मजबूत और जेर जमीन अहदाफ को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें शदीद धमाकों और बड़े पैमाने पर आग के शोले देखे जा सकते हैं। इन मनाजिर को अब तक के हमलों में होने वाली सबसे ज्यादा तबाही के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई टेक कंपनियों को निशाना बनाने की धमकी दी। ईरान की जानिब से बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अब तनाज़ा एक नए और गैर रिवायती रुख इख्तियार करता दिखाई दे रहा है। ईरानी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अमेरिका और इसराइली हमलों के जवाब में अब सिर्फ फौजी अहदाफ ही नहीं बल्कि बड़ी अमेरिकी टेक्नोलॉजी और दिफाई कंपनियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी पासदाराना इनकलाब यानी IRGC के मुताबिक ये कंपनियां अमेरिकी सदर ट्रंप की पॉलिसियों और अमेरिकी हिकमत अमली की मदद कर रही है, जिसकी वजह से इन्हें मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने 18 बड़ी अमेरिकी कंपनियों की एक फहरिस्त तैयार की है, जिनमें एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई कंपनियां हैं। ईरान का दावा है कि ये कंपनियां अमेरिकी और इसराइली फौजी और इंटेलिजेंस इदारों के साथ ताउन करती हैं, इसलिए इन्हें जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया जा सकता है। ईरानी पासदाराना इनकलाब ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर किसी ईरानी रहनुमा को निशाना बनाया गया तो खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी कंपनियों के दफातर और मफादात पर हमले किए जा सकते हैं। खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के दफातर दुबई और अबू धाबी में वाक़ हैं, जो मुमकिन खतरे की जद में आ सकते हैं। ईरान ने यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मसनवी ज़हारत की कंपनियां ईरान के खिलाफ मनसूबाबंदी में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ईरानी हुक्काम के मुताबिक साइबर हमलों के पीछे भी इन्हीं कंपनियों का हाथ है और ईरान अपनी दिफाई हिकमत अमली के तहत हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान ने एक आला फौजी अफसर की हलाकत की तस्दीक की है, जो मुबैना तौर पर अमेरिकी इसराइली हमले में मारे गए। इस वाक़े के बाद खित्ते में कशीदगी मजीद बढ़ गई है और अब कॉरपोरेट दुनिया भी इस तनाज़े के दायरे में आती नजर आ रही है, जो आलमी सतह पर एक नए खतरनाक रुझान की निशानदही करती है। ईरान महाज पर अमेरिका तन्हा, यूरोप ने हाथ खींचे। इटली और स्पेन का बड़ा फैसला। बैनुल-अक़वामी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारी जंगी कार्रवाइयों पर बाज़ यूरोपीय ममालिक ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इटली अमेरिका के जंगी तैयारों के लिए अपनी फ़िज़ाई हुदूद महदूद करने पर गौर कर रहा है, जबकि सिसिली में वाक़ अहम फ़िज़ाई अड्डे के इस्तेमाल की इजाज़त देने से भी इनकार किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने मशरिक़ी वस्ता जाने वाले बमबार तैयारों को इस अड्डे पर रोकने के लिए इजाज़त तलब की थी। इस तरह स्पेन ने भी वाज़ेह किया है कि वो ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों में शामिल तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा। हिस्पानवी वज़ीर दिफ़ा ने इस बात का ऐलान करते हुए कहा कि इनका मुल्क इस तनाज़े में बराह रास्त मदाखलत नहीं चाहता। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक यूरोपीय यूनियन के कई ममालिक ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शामिल होने से गुरेज कर रहे हैं, जिससे अमेरिका की हिकमत अमली को सिफारती सतह पर चैलेंज दरपेश हो सकता है। इसराइलियों के कत्ल पर सजाए मौत का कानून मंजूर। इसराइली पार्लियामेंट ने पीर को एक कानून मंजूर किया, जिसके तहत इसराइलियों के कत्ल के मुर्तकिब फ़लस्तीनियों को सजाए मौत दी जाएगी। लेकिन बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने इस कानून को गैर इंसानी और इम्तियाजी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के हक़ में वोट देने के लिए शख्सी तौर पर कैंस्ट आए। यह कानून इसराइली अदालतों को इन इसराइली शहरों को भी सजाए मौत देने का इख्तियार देता है, जिन्हें ऐसे ही इल्ज़ामात के लिए कसूरवार पाया जाएगा। 2 से 3 हफ्तों में ईरान जंग से निकल जाएगा अमेरिका, ट्रंप का ऐलान, कौम से करेंगे खिताब। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ईरान जंग से 2 से 3 हफ्तों में निकल जाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान को जोहरी हथियार बनाने से रोकना जंग का मकसद था और इस हदफ को हासिल कर लिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप चहारशंबे की शाम ईरान जंग के हवाले से कौम से भी खिताब करेंगे। ईरान जंग का नया मोड़। चीन और पाकिस्तान का अमन फार्मूला, जंगबंदी के लिए बड़ा प्लान पेश। बैनुल-अक़वामी सतह पर बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए मुश्तरका तौर पर 5 निकाती अमन मनसूबा पेश किया है। मुश्तरका तजवीज़ में सबसे पहले फौरी जंगबंदी और दुश्मनी के खात्मे पर जोर दिया गया। साथ ही मुतासरा इलाक़ों में इंसानी इमदाद की बिला रुकावट फरहमी को यकीनी बनाने की अपील की गई। दूसरा, ईरान और खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और सलामती के एहतराम पर जोर देते हुए वाज़ेह किया गया है कि तनाज़ात का हल सिर्फ बातचीत और सिफारती ज़राए से ही
ही मुमकिन है। तीसरा, शहरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है और फ़रीक़ैन से कहा गया है कि वो गैर फ़ौजी अहदाफ़, तवानाई, पानी और जोहरी तनसीबात पर हमलों से गुरेज़ करें और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुकम्मल पासदारी करें। चौथा, अपनाए हरमुज़ की अहमियत को उजागर करते हुए वहाँ जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ और तिजारती सरगर्मियों की बहाली पर जोर दिया गया ताकि आलमी सतह पर तेल और सामान की तरसील मुतासर न हो। पाँचवा, अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को मजबूत बनाने और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियाद पर एक जामे अमन फ्रेमवर्क तश्कील देने की हिमायत की गई है ताकि खित्ते में पायदार अमन कायम किया जा सके। हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान तेल की तिजारत दोबारा शुरू, 7 साल बाद आएगा पहला जहाज। अमेरिका ने 21 मार्च को ईरानी खाम तेल पर आयत पाबंदियों को 1 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया था। मगरबी एशिया में जारी जंग के दरमियान एक ऑयल टैंकर भारत पहुंचने वाला है, जो साल 2019 के बाद ईरान से भारत को तेल की पहली सप्लाई होगी। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने उन ईरानी टैंकरों पर से पाबंदियां हटा दी थी जिनमें पहले से तेल भरा हुआ था, ताकि आलमी मंडी में तेल की सप्लाई बढ़ाई जा सके और तेजी से बढ़ती हुई कीमतों को काबू में रखा जा सके। ज़राए के मुताबिक ये जहाज गुजरात के वादीनार बंदरगाह की तरफ बढ़ रहा है। इसमें तकरीबन 6 लाख बैरल ईरानी खाम तेल मौजूद है, जो ईरान के अहम ऑयल टर्मिनल खार्ग जजीरे से लूट किया गया था। इसके 4 अप्रैल को पहुंचने की तवक्को है, तहम ये वाज़ेह नहीं कि कौन सी भारतीय रिफाइनरी इस तेल को इस्तेमाल करेगी। माहिरीन के मुताबिक अगरचे टैंकर भारत की तरफ आ रहा है, लेकिन इसकी मंजिल बदलने का इम्कान मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाबंदियों के तहत काम करने वाले टैंकर अक्सर अपनी मंजिल छुपाने के लिए रास्ता तब्दील करते हैं। माहिरीन का कहना है कि भारत और ईरान के दरमियान तेल की तिजारत दोबारा शुरू हो चुकी है। मई 2019 के बाद ये पहली सप्लाई होगी और ऐसे वक्त में हो रही है जब भारतीय रिफाइनरीज को तेल के ज़खायर की कमी का सामना है। खलेजी जंग का असर, 218 रुपये महंगा हुआ गैस सिलेंडर। हुकूमत ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में नुमाया इजाफा किया है। नई कीमतें आज से नाफिजुल अमल हैं। 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 218 रुपये का इजाफा किया गया है। अब दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 194 रुपये, चेन्नई में 203 रुपये, मुंबई में 196 रुपये और कोलकाता में 218 रुपये होगी। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में एक कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत अब 2078 रुपये 50 पैसे हो गई है। पहले ये 1884 रुपये 50 पैसे में दस्तियाब था। कोलकाता में 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 2208 रुपये, मुंबई में 2031 रुपये और चेन्नई में 2246 रुपये 50 पैसे हो गई है। ज़राए के मुताबिक ईरान अमेरिका जंग की वजह से आलमी मंडी में LPG की कीमतों में उतार चढ़ाव और दरामदी लागत में इजाफा इस फैसले की बुनियादी वजूहात में शामिल है। तहम कंपनियों ने वाज़ेह किया है कि घरेलू सारिफिन के लिए इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडर की कीमत में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। इससे आम घरेलू सारिफिन को वक्ती रिलीफ हासिल रहेगा। तिजारती गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से होटल इंडस्ट्री और छोटे कारोबारी इदारों में तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि इससे रोजमर्रा खर्चात में इजाफा मुतवक्को है। तेलंगाना में ऑटो LPG की खिल्लत पर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकज की मदाखलत तलब की। तेलंगाना के सिविल सप्लाईज के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने ऐलान किया है कि वो मरकजी पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी को खत लिखकर रियासत में गाड़ियों को मुतासर करने वाली LPG की जारी कमी को दूर करने के लिए फौरी मदाखलत पर जोर देंगे। वजीर ने कहा कि बहरान बुनियादी तौर पर LPG कार्गो जहाज़ों की आमद में ताखिर की वजह से हुआ है। इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने पीर को सेक्रेटेरिएट में बड़े LPG सप्लायर्स के साथ एक हंगामी मीटिंग बुलाई। सिविल सप्लाई कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा, हैदराबाद कलेक्टर हरिचंदना और IOCL, गो गैस, टोटल एनर्जी और सुपर गैस जैसी कंपनियों के नुमाइंदों ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के बाद खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने अवामी शोबे की तेल कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी HPCL की जरूरत पर जोर दिया, ताकि खिल्लत को दूर करने के लिए LPG की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। उन्होंने मसले के पैमाने पर रोशनी डाली, जबकि ऑटो LPG की यौमिया तलब तकरीबन 202 टन है। बैनुल-अक़वामी सप्लाई में रुकावट की वजह से फिलहाल सिर्फ 147 टन दस्तियाब है। काबिल जिक्र बात यह है कि प्राइवेट कंपनियां ऑटो LPG सप्लाई का तकरीबन 75% हिस्सा रखती हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर की फर्में निस्बतन बेहतर कारकर्दगी दिखा रही हैं। सिर्फ IOCL तकरीबन 75 टन रोजाना सप्लाई कर रहा है। वजीर ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल की भी निशानदही की। हैदराबाद और इसके आसपास के 143 LPG आउटलेट्स में से 116 शहर के अंदर और 27 आउटर रिंग रोड के अंदर और बाहर फिलहाल 23 गैर फाल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि प्राइवेट सप्लायर्स महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कृष्णापट्टनम, जयगढ़ और मुंबई में वाक़ टर्मिनल से बल्क LPG हासिल कर रहे हैं, जिसमें ताखिर के दरमियान लॉजिस्टिक मजीद पेचीदा है। आज से रियासत में चिकन सेंटर्स को बंद रखने एसोसिएशन का ऐलान। रियासत भर में चहारशंबा 1 अप्रैल से चिकन सेंटर्स बंद रखने का चिकन सेंटर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया है। इनके मुताबिक रिटेल दुकानों को मुनाफे में कमी की वजह से दुकानदारों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चिकन सेंटर्स ओनर एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि पोल्ट्री कंपनियों से मुनाफे में कमी के बाद से मसाइल शुरू हुए हैं, इन्हें फौरन मुनाफे में इजाफा किया जाना चाहिए, तब तक दुकानात बंद रखने का ऐलान किया गया है। एसोसिएशन ने बताया कि गुज़िश्ता 20 बरस से पोल्ट्री कंपनियां फी किलो 20 रुपये मुनाफा दे रही थी, लेकिन अचानक इसमें कमी करके 16 रुपये कर दिए गए हैं। एसोसिएशन ने मुतालबा किया है कि चिकन सेंटर्स को फी किलो 30 रुपये मुनाफा दिया जाए। एसोसिएशन ने बताया कि पोल्ट्री कंपनी से मुनाफे से मलगी के किराए और दीगर अखराजात नाकाफी हो रहे हैं। जब तक मुनाफे में इजाफा नहीं किया जाता, दुकानात बंद रखी जाएंगी।
हनुमान जयंती जुलूस गुजरने के रास्तों का कमिश्नर पुलिस का दौरा। दोनों शहरों में हनुमान जयंती जुलूस के पेश नजर पुलिस कमिश्नर हैदराबाद वीसी सज्जनार ने दीगर पुलिस ओहदेदारों और बल्दिया हुक्काम के साथ जुलूस के रास्ते का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल को मुनक्किद होने वाले हनुमान विजय यात्रा के पेश नजर 3000 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 12 किलोमीटर तवील जुलूस का आगाज गौलीगुड़ा के राम मंदिर से होगा, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ सिकंदराबाद ताड़बंद पर इख्तिताम होगा। उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती के मौके पर छोटे मोटे 168 जुलूस निकाले जाएंगे, जो कुलीदी जुलूस में शामिल हो जाएंगे। इस मौके पर उस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोठी के ऑडिटोरियम में बैन राब्ता इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हालिया दिनों रामनवमी जुलूस के दौरान जिस तरह आवाम ने पुलिस से ताउन किया है, हनुमान जयंती में भी इसी किस्म का ताउन करके शहर में पुरअमन हालात को बरकरार रखने में मदद करें। उन्होंने बताया कि जुलूस के मौके पर शहर में ट्रैफिक पाबंदियां आयद की जाएंगी और सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान न दें। इस इजलास में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर तफसीर इकबाल, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक जोएल डिवस और जेएचएमसी के जोनल कमिश्नर आरवी कन्नन ने शिरकत की। कत्ल वाक़े में 15 अफराद को उम्र कैद की सजा, करीमनगर कोर्ट का फैसला। रियासत तेलंगाना करीमनगर जिले के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज शिव कुमार ने एक शख्स के कत्ल के मुकदमे में 15 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस्तगासा के मुताबिक करीमनगर रूरल मंडल के दामनापल्ली गांव से ताल्लुक रखने वाला 18 साल तिरुपति गांव की मच्छियों की सोसाइटी का सदर था। तालाब के तनाज़े के दौरान मुखालिफ गिरोह से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने इन पर हमला करके इन्हें कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने तिरुपति पर पत्थरों से हमला किया और फिर इनका गला घोटकर इसको हलाक कर दिया। मकतूल की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की। केस की समाअत के बाद अदालत ने 15 मुजरिमों को उम्र कैद के साथ साथ फीकस 1500 रुपए जुर्माना भी आयद किया। एक मुलजिम के कम उम्र यानी नाबालिग होने की वजह से इसके खिलाफ मुकदमा जुवेनाइल कोर्ट में चलाने की इजाजत दी गई है। 82 लाख बकाया टैक्स पर जयललिता की रिहायशगाह सील कर दी गई। हैदराबाद में जेएचएमसी ने टैक्स वाजिबात की अदम अदायगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और तमिलनाडु की साबिक वज़ीर आला जयललिता की यूसुफगुड़ा में वाक़ रिहायशगाह को सील कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर कॉलोनी यूसुफगुड़ा में वाक़ G+4 इमारत पर प्रॉपर्टी टैक्स के वाजिबात 2017 से जमा थे, जो बढ़कर 82,91,000 रुपये हो गए। कई नोटिस जारी करने के बावजूद मुतल्लिक़ा फरीक़ैन की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। इसके बाद जेएचएमसी ने कार्रवाई करते हुए इमारत को सील कर दिया। ग्रेटर हैदराबाद में 2,501 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल, नए माली साल में जल टैक्स अदा करने वालों को 5% की रियायत। ग्रेटर हैदराबाद में माली साल 2025-26 के दौरान 2,501 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया गया। जेएचएमसी में 962 करोड़ रुपए, साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुदूद में 986 करोड़ रुपए और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में 522 करोड़ रुपए वसूल किए गए। आखिरी दिन यानी 31 मार्च को इन तीनों कॉर्पोरेशन में 107 करोड़ रुपए टैक्स वसूल किया गया। कमिश्नर जेएचएमसी आरवी कन्नन ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के जरिए 4 दिसंबर से 31 मार्च तक 548 करोड़ रुपए टैक्स वसूल हुआ। शहरियों को सूद पर 90% रियायत दी गई, जो करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन पर कमिश्नर ने तमाम बिल कलेक्टर्स, टैक्स इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और जोनल कमिश्नर्स को मुबारकबाद दी और इनकी खिदमत की सताइश की। रात देर गए तक भी लोग ऑनलाइन टैक्स अदा कर रहे थे। 8 बजे रात तक 2,501 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। इसी दौरान कमिश्नर जेएचएमसी आरवी कन्नन ने नए माली साल 2026-27 के लिए जल टैक्स अदा करने वालों को 5% रियायत देने का ऐलान किया। कमिश्नर ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी अप्रैल में 5% रियायत दी जाएगी। ये रियायत सिर्फ माली साल 2026-27 के प्रॉपर्टी टैक्स पर रहेगी, बकायाजात पर कोई रियायत नहीं रहेगी। उन्होंने शहरियों से अपील की है कि वो इस सहूलत से भी इस्तेफादा हासिल करें। इंटरमीडिएट के रिजल्ट्स 12 अप्रैल तक जारी किए जाने का इम्कान। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटरमीडिएट एग्जाम्स के रिजल्ट्स 12 अप्रैल तक जारी किए जाने का इम्कान है। बोर्ड ने मंगल को रियासत भर में कायम 20 बरसर मौका जांच के कैंपों में 56 लाख जवाबी पर्चों की जांच का काम मुकम्मल कर लिया है। रियासती ज़राए के मुताबिक आइंदा 2 दिनों में OMR शीट्स की स्कैनिंग की जाएगी, जिसके बाद सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस नतायज की तैयारी का अमल शुरू करेगा। अगरचे के इब्तदाई तौर पर नतायज अप्रैल के पहले हफ्ते में मुतवक्को थे, लेकिन जाँच के अमल में 31 मार्च तक तोसी की वजह से अब नतायज 9 अप्रैल या 12 अप्रैल तक जारी करने की तवक्को है। इस साल एग्जाम्स में मजमूई तौर पर 9,97,075 तलबा ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें 4,79,126 फर्स्ट ईयर और 5,07,949 सेकेंड ईयर के तलबा शामिल हैं। ये एग्जाम्स 25 फरवरी से 18 मार्च के दरमियान रियासत भर के 1,495 मराकिज़ पर मुनक्किद हुए थे। रिजल्ट्स में किसी भी किस्म की गलतियां तजाद से बचने के लिए बोर्ड ने खास तौर पर उन तलबा के जवाबी पर्चों की दोबारा जाँच की है जिन्होंने 0 या बहुत कम नंबर हासिल किए हैं। हैदराबाद के अत्तापुर में पुलिस के सामने बाइक स्टंट्स करने वाले नौजवान गिरफ्तार। हैदराबाद शहर में बाइक स्टंट्स का जुनून खतरनाक रुख इख्तियार कर गया है, जहां कुछ नौजवान अपनी जानों को खतरे में डालने के साथ साथ आम लोगों को भी खौफ व हिरास में मुब्तला कर रहे हैं। ताज़ा वाक़या अत्तापुर के मरकजी शाहराह पर पेश आया, जहां चंद नौजवानों ने पुलिस के सामने ही खतरनाक स्टंट्स करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में गश्त कर रही पुलिस के सामने ही कुछ नौजवान तेज रफ्तारी से बाइक्स पर आए। उन्होंने ना हेलमेट पहना था और ना ही ट्रैफिक क़वानीन की कोई परवाह की, बल्कि एक ही बाइक
बाइक पर खतरनाक अंदाज में सफर करते हुए स्टंट्स शुरू कर दिए। यहां तक कि उन्होंने अपने इन कारनामों को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करते हुए पुलिस को चैलेंज करने जैसा रवैया अख्तियार किया। पुलिस के सामने इस तरह की हरकतें देखकर अत्तापुर पुलिस फौरन हरकत में आ गई। क़वानीन की खिलाफवर्जी करते हुए फरार होने की कोशिश करने वाले नौजवानों का फिल्मी अंदाज में पीछा किया गया और आखिरकार इन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इनकी बाइक्स जब्त कर ली गई हैं और इनके वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग देने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस हुकूमत में रियासत तेलंगाना की माली हालत इंतहाई अबतर, के कविता ने कहा। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत रियासत को तेजी के साथ कर्जों के दलदल में ढकेल रही है। सहाफती बयान में कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में तेलंगाना की माली सूरत हाल इस कदर अबतर हो गई है कि रोजमर्रा के अखराजात की तकमील के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्ज हासिल करना पड़ रहा है। सूरत हाल काबिल अफसोस और इंतहाई तशवीशनाक है। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा है कि CAG की साल 2024-25 की रिपोर्ट में रियासत की माली हालत से मुताल्लिक जो इंकशाफात किए गए हैं वो इंतहाई तशवीशनाक है। CAG की रिपोर्ट से हुकूमत की नाक़िस मुआशी पॉलिसियां बेनकाब होती हैं। उन्होंने याद दिलाया कि इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने रियासत तेलंगाना की दौलत में इजाफे का बुलंदबांग दावा किया था और रियासत की आमदनी गरीबों में तकसीम करने का इजहार किया था। ताहम आज रियासत की सूरत हाल कांग्रेस हुकूमत में इस कदर अबतर हो गई है कि रियासत मुकम्मल तौर पर कर्जों पर मुनहसर हो चुकी है। कविता ने कहा कि RBI से कर्ज के हुसूल के जरिए हुकूमत चलाना नाकाम हुक्मरानी की अलामत है। उन्होंने बताया कि एक साल के दौरान तकरीबन 1,30,000 करोड़ रुपए कर्ज हासिल किया गया, जबकि 6,000 करोड़ रुपए अब तक वापस भी नहीं किए जा सके। इदादतुश्शुमार CAG की रिपोर्ट में पेश किए गए हैं। सदर तेलंगाना जागृति ने कहा कि माहाना 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी की हामिल रियासत आज अपने रोजमर्रा अखराजात की तकमील के लिए महज 1,48,000 करोड़ रुपए का बैलेंस बरकरार रखने से भी कासिर है। सूरत हाल रियासती हुकूमत की माली बदइंतजामी का वाज़ेह सबूत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इख्तिदार पर फायज होने के बाद न सिर्फ रियासत की दौलत में इजाफे में नाकाम रही, बल्कि बेतहाशा कर्ज के हुसूल के जरिए रियासत के हर खानदान पर तकरीबन 9 लाख रुपए का बोझ आयद कर दिया है। कविता ने कहा कि इस कदर अबतर माली सूरत हाल के बावजूद कांग्रेस हुकूमत फाजिल बजट का दावा करते हुए अवाम को गुमराह कर रही है। KTR का एक हफ्ता तवील अमेरिका का दौरा। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR एक हफ्ता तवील दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना हो गए, जहां वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। साथ ही आलमी सतह पर तेलंगाना की नुमाइंदगी करेंगे। ज़राए के मुताबिक KTR अपने इस दौरे के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद होने वाली कोलंबिया इंडिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस 2026 में खिताब करेंगे, जिसमें बैनुल अक़वामी सरमायाकार, माहिरीन और कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगी। 3 म्यूनसिपालिटीज़ में चेयरपर्सन के 4 अप्रैल को इलेक्शन। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन ने 3 म्यूनसिपालिटीज़ में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी किया है। खानापुर, निर्मल, इब्राहिमपट्टनम, रंगारेड्डी और केतनपल्ली मंचरियाल के चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के इंतखाबात 4 अप्रैल को मुनक़्क़िद किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी को इंतखाबात का अमल मुकम्मल करने की हिदायत दी गई है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर रानी कमोदी ने कहा कि 4 अप्रैल को चेयरपर्सन का इंतखाब पहले किया जाए। अगर किसी वजह से 4 अप्रैल को इंतखाब मुमकिन न हो तो 5 अप्रैल को इलेक्शन मुनक़्क़िद किया जाए। इलेक्शन शेड्यूल 2 अप्रैल को जारी किया जाएगा और इंतखाब के फौरी बाद सुबह 11 बजे हलफ बर्दारी होगी। आज़मीन हज को तीसरी किस्त की रकम अदा करने की तारीख 6 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसर बादशाह सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने अपने एक सहाफती बयान में कहा कि रियासत तेलंगाना के तमाम आज़मीन हज से अपील है कि आज़मीन हज की तीसरी किस्त की रकम अदा करने की 31 मार्च मुकर्रर की गई थी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक 31 मार्च से बढ़ाकर पीर 6 अप्रैल तक तोसी कर दी गई है। मौलाना सैयद खुसर बादशाह ने मजीद बताया कि तीसरी किस्त के अलावा कुर्बानी के 17,280 रुपये, जुमला रकम 3,60,630 रुपये फीकस अखराजात होते हैं। उन्होंने आज़मीन हज से अपील की है कि वो बाकी रकम की अदायगी ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में रकम जमा की जा सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में जमा करा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए फ़ोन नंबर 04023298 पर और खाते दफ्तर सुबह 10:30 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टैंक बंड हीरो शिवा को 5 लाख रुपए इमदाद, बेटे को होमगार्ड की मुलाजिमत और खानदान के लिए घर की मंजूरी। टैंक बंड पर कई अफराद की जानें बचाने वाले हीरो शिवा को रियासती हुकूमत की जानिब से अहम एजाज़ और इमदाद दी गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिवा को 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की ताकि वो अपनी रोजमर्रा की ज़रूरियात और माली मुश्किलात को आसानी से पूरा कर सकें। इसी के साथ शिवा के बेटे वीनो माधव को होमगार्ड की मुलाजिमत दी गई और तकर्रुरी का खत भी इनके हवाले किया गया। शिवा ने हादसात और हुसैन सागर में डूबने वाले कई अफराद की जानें बचाई थी, तहम खानदान पर मुआशी बोझ था, जिसकी वजह से वज़ीर आला ने फौरी तौर पर मदद के इक़दाम का हुक्म दिया। वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक शिवा के लिए टैंक बंड के करीब एक स्विमिंग पूल तामीर करने की तजवीज़ भी मंजूर की गई है ताकि इन्हें और इनके अहल खाना को रोजगार या दीगर मौक़े मैसर हों। मज़ीद बना शिवा के खानदान के लिए एक डबल बेडरूम घर फराहम करने की भी हिदायत जारी की गई है। टैंक बंड के शिवा और इनके खानदान के मेंबरान ने चीफ मिनिस्टर के इस हमदर्दाना रवैये और फौरी मदद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से इतनी मेहरबानी और सहूलतें हासिल करना इनके लिए बहुत एजाज़ की बात है।
गैर मौसमी बारिश से निर्मल और मंचरियाल के कई हिस्सों में फसलों को नुकसान। अजला, निर्मल और मंचरियाल के कई हिस्सों में पीर की रात हुई गैर मौसमी बारिश और तेज हवाओं ने मकई, तिल और आम के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों को भारी माली नुकसान का सामना है। जिले निर्मल के भैंसा, कबीर, सारंगपुर, तानूर, मधुल, पपमी और कंडला मंडलों में मकई और तिल की खड़ी फसलों को तेज हवाओं की वजह से नुकसान हुआ। मुतासरा किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि गैर मौसमी बारिश ने इनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फसलों के नुकसान का जल्द अज जल्द सर्वे करवाया जाए और इन्हें मुनासिब मुआवजा फराहम किया जाए। दूसरी जानिब जिले मंचरियाल के नैनाल, भीमराम, चुन्नूर, जयपुर, बेलमपल्ली, मदामुरी, कन्नेपल्ली और तांडोर मंडलों में आम के बागात शदीद मुतासिर हुए हैं। आम के काश्तकारों का कहना है कि दरख्तों पर फल आने के इस अहम मरहले पर हुई बारिश से पैदावार में नुमाया कमी का खदशा है, जिससे इनकी मुतवक्को आमदनी बुरी तरह मुतासिर हुई है। निजामाबाद में बेमौसमी बारिश से कई फसलों को नुकसान पहुंचा। निजामाबाद जिले में पीर की आधी रात से होने वाली बेमौसम बारिशों ने किसानों को शदीद नुकसान पहुंचाया। खासतौर पर बांसवाड़ा और बोधन हलकों में जहां धान की कटाई जोरों पर थी, वहां तैयार फसल भीगकर खराब हो गई। किसानों के मुताबिक कटी हुई फसल को खुश्क करने के दौरान अचानक बारिश ने सारा अनाज खराब कर दिया, जिससे वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कोडगिर, पोतुंगल, बोधन, एडपल्ली, धारपल्ली और सरकुंडा मंडलों में कटाई के लिए तैयार धान जमीन पर गिर गई, जबकि जुगुकुल, बुजुगुंडा और निजाम सागर इलाकों में भी फसल को नुकसान पहुंचा। इधर जिले के जराई मार्केट में भी बेमौसम बारिश ने हल्दी के किसानों को मुश्किलात में डाल दिया। फरोख्त के लिए लाई गई हल्दी बारिश के पानी में भीग गई, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। कई अजला में 48 घंटों के दौरान जलाबारी के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला आदिलाबाद, कुमरमभीम, आसिफाबाद, निर्मल, निजामाबाद, सिद्दीपेट, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश, जलाबारी और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया है। यहाँ जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में महकमे मौसमियात ने कहा है कि चहारशंबे को इम्कान है कि इसी किस्म की सूरत हाल अजला, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में रहेगी। मंगल से 4 अप्रैल तक तेलंगाना में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत भर में चंद मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकशी की गई है। आइंदा 4 दिन के दौरान तवक्को है रियासत में आजम तरीन दर्जा हरारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। आदिलाबाद में आजम तरीन दर्जा हरारत 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मेदक में अक़ल तरीन दर्जा हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रीमियम पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOCL ने प्रीमियम पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दिल्ली में 100 ऑक्टेन पेट्रोल यानी XP 100 पेट्रोल की कीमत 149 रुपये से बढ़ाकर 160 रुपये फी लीटर कर दी गई है। प्रीमियम डीजल एक्स्ट्रा ग्रीन की कीमत 91 रुपये 49 पैसे से बढ़ाकर 92 रुपये 99 पैसे फी लीटर हो गई है। ये शरहें IOCL आउटलेट्स पर लागू हैं। ताहम बैनुल-अक़वामी तेल की मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद मरकजी हुकूमत ने इशारा दिया है कि मुल्क में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। हुकूमत के मुताबिक तेल कंपनियां कीमतों में कुछ तब्दीलियां खुद कर रही है ताकि सारिफिन कीमतों में अचानक इजाफे से परेशान ना हो। ये खबर अभी अभी आई है। ATF की कीमतों में तारीखी इजाफा, फी किलो लीटर की कीमत 2 लाख रुपए से पार बढ़ सकता है किराया। मगरबी एशिया में जंग का नुमाया असर तवानाई के शोबे पर पड़ा है, जिसका बार आवाम की जेब पर पड़ने वाला है। सरकारी तेल कंपनियों ने एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी ATF की नई शरहों का ऐलान किया है, जिसने हिंदुस्तानी हवाबाजी के शोबे में हलचल मचा दी है। अप्रैल के महीने में जेट फ्यूल की कीमतों में 115% का तारीखी इजाफा हुआ है। मुल्क की हवाबाजी की तारीख में पहली बार जेट फ्यूल की कीमतें फी किलो 2 लाख रुपए से पार कर गई हैं। 1 मार्च 2026 के मुकाबले में आज फ्यूल की शरह दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। ATF की शरहों में इजाफे से एयरलाइन के अखराजात में इजाफा हो जाएगा, जिससे एयर टिकट मजीद महंगे होने का खदशा है। फ्यूल जो 1 मार्च 2026 को राजधानी दिल्ली में 96,638 रुपये फी किलो लीटर में दस्तयाब था, अब बढ़कर इसकी कीमत 2,07,341 रुपये हो गई है। कोलकाता में कीमत 51,942 रुपये से बढ़कर 2,05,953 रुपये फी किलो लीटर हो गई है। मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई में भी कीमत 90,222 रुपये से बढ़कर 1,94,968 रुपये फी किलो लीटर हो गई है। चेन्नई सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। पिछले महीने ATF की शरह 92,382 रुपये थी, जो अब 2,14,597 रुपये फी किलो लीटर से पार कर गई हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर कीमतों का यह दुगना होना हवाबाजी के शोबे के लिए एक बड़ी मुआशी बहरान का इशारा है। फ्यूल की कीमतों में इजाफे से फ्लाइट टिकट की कीमतों में इजाफा मुतवक्को है। बिहार मंदिर में भगदड़ से 8 अफराद हलाक। बिहार के नालंदा जिले में मंगल को एक मंदिर में भगदड़ में कम से कम 8 भगत हलाक हो गए और 8 जख्मी हो गए, जिनमें बेशतर खवातीन हैं। ये वाकया शीशीतला माता मंदिर में जबरदस्त हजूम की वजह से पेश आया। बिहार शरीफ के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नूरुल हक ने बताया कि मंगल की सुबह शीशीतला माता मंदिर में भगदड़ से कम 8 भक्त हलाक हो गए, जिनमें बेशतर खवातीन हैं। इस वाक़े में 8 अकीदतमंद जख्मी भी हुए। जिले इंतजामिया के ओहदेदार और पुलिस मुकाम पर पहुंचे और रेस्क्यू का काम शुरू किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भगदड़ में जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया और महलूकीन के खानदानों के लिए फीकस 2 लाख रुपये और जख्मियों के लिए 50,000 रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी हलाकतों पर कर्ब का इजहार किया
और महलुकिन के भरोसा के लिए 6 लाख रुपये एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया। रूस में बड़ा हादसा, क्रीमिया में पहाड़ी से टकराकर फौजी तैयारा तबाह, सभी 29 अफराद की मौत। यूक्रेन के साथ जारी जंग के दरमियान रूस के क्रीमिया से चहारशंबे को एक बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आई है, जिसके मुताबिक रूस का N-26 फौजी तैयारा क्रीमिया में खौफनाक हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में इसमें सवार तमाम 29 अफराद हलाक हो गए। रूसी मीडिया के मुताबिक यह अफसोसनाक वाकया उस वक्त पेश आया जब रूसी फौज का ट्रांसपोर्ट तैयारा अचानक रडार से गायब हो गया और बादशाह एक पहाड़ी चट्टान से टकराकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। तैयारे में 23 मुसाफिर और 6 अमले के अरकान मौजूद थे। रूसी वजारत दिफा के हवाले से खबर एजेंसियों ने बताया कि तैयारे से राब्ता मुनक़ता होने के बाद तलाश शुरू की गई, जिसके बाद मलबा क्रीमिया के पहाड़ी इलाके में मिला। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हादसे में कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। खबर इस एजेंसी के मुताबिक जाए हादसे से मिलने वाली मालूमात में बताया गया है कि तैयारा सीधा चट्टान से टकराया, जबकि एक और मीडिया ने इब्तिदाई तहकीकात के हवाले से कहा कि हादसा मुमकिन तौर पर फनी खराबी की वजह से पेश आया। हुक्काम की जानिब से वाक़े की मुकम्मल तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है ताकि असल वजूहात सामने लाई जा सके। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।